यदि आप ये सोच रहे हो कि आप एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, उस पर हार्ड वर्क करके 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके चैनल को मोनेटाइज करवाओगे और उससे लाखों कमाओगे, नाम होगा, पैसा होगा और क्या ही चाहिए भला ज़िंदगी में। बट लेट मी टेल यू, 95% यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 50, 150, 300 या ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 ही व्यूज़ आते हैं। तो क्या लगता है आपको उनकी अर्निंग कितनी होती होगी? 1000, 2000 या 5000? नहीं, उनकी अर्निंग होती है सिर्फ 0। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे यूट्यूबर्स की अर्निंग नहीं होती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बट उनकी अर्निंग होती है लेकिन बहुत ही कम। सो आपको पता ही होगा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियोस अपलोड करके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करके अपने चैनल को सिर्फ 6 महीनों में मोनेटाइज किया था। वेल गाइस, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, इतना तो डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंसाई, स्टेप प्रो जैसे चैनल से सिर्फ 1 या 2 वीडियो से ही कर लिया था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करने से पहले 4 से 5 साल मेहनत की थी अपनी अदर चैनल्स पर। सो उन्होंने एक्सपीरियंस, नॉलेज और भी बहुत कुछ सीखा जिससे उनकी पहली वीडियो ही इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई। सो ये सब किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि हमने अपने चैनल को 6 महीनों में मोनेटाइज किया। आपको पता होगा तब से आज तक तकरीबन हमें 9 महीने हो गए हैं यूट्यूब पर। तो आपको क्या लगता है कि हमारी अर्निंग कितनी होगी? सो गाइस, इसका जवाब है 0। आपको लग रहा होगा ये बंदा फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है। ड्रामा वाईटी स्टूडियो का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं खुद ही। आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन देर से मैं आपको क्या समझाना चाहता था। सो छोटे यूट्यूबर्स की यूट्यूब एड से कुछ खास अर्निंग हो नहीं पाती है। हाँ भाई, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब हमें ये बता कि यूट्यूब से नहीं कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? ऑलराइट, सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्पॉन्सरशिप। लेकिन भाई मुझे तो पता ही नहीं कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, कैसे मिलती है और कब मिलती है। सो मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। सो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज बताता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है और उसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फिज़िकल और दूसरा डिजिटल। सो पहला फिज़िकल प्रोडक्ट में आप जो है आप टच कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, टीवी हो गया, कोई मग हो गया या फिर टी शर्ट ही हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और सेकंड होता है डिजिटल, जिसमें कि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं और महसूस भी नहीं कर सकते। सो एप्लीकेशन हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है या फिर कोर्सेज भी हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास लोग हैं, लोग मतलब बेसिकली ऑडियंस। तो जब किसी कंपनी का क्रिएटर के साथ जब कोई डील होती है उसे ही स्पॉन्सरशिप कहते हैं। हाँ भाई हाँ, हमें ये पता चल गया कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, पर ये कितने प्रकार की होती है। सो मेनली स्पॉन्सरशिप 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इंटीग्रेटेड, सेकंड डेडिकेटेड एंड थर्ड इज़ अदर्स में हम इसको कह सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट से, इंटीग्रेटेड स्पॉन्सरशिप। गाइस, इसमें आपको अपनी वीडियो के अंदर कम से कम 30 से 60 सेकंड तक बोलना होगा। किसी प्रोडक्ट का मैं बता दूँगा, जैसे अक्सर आपने देखा जो म्यूजिकल वीडियोस होती हैं या फिर ब्लॉगिंग वगैरह होती हैं, उसमें 30 सेकंड कोई एडवर्टाइज लगा देते हैं कि हाँ ये हमारा ऐप है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। या फिर अब बात करते हैं सेकंड वाली डेडिकेटेड वीडियो की। तो इसमें गाइस होता है कि आपको किसी प्रॉपर ऐप के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, कोर्सेज के बारे में पूरा शुरू से एंड तक बताना होगा उस वीडियो में, उसे कहते हैं डेडिकेटेड वीडियो। एंड गाइस, थर्ड बात करें अदर्स की, तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें लोगो प्रमोशन होते हैं, कोई पोस्ट हो सकता है, जैसे आपसे कोई कहे कि हमारी सिर्फ पोस्ट डाल दो, हमें वीडियो वगैरह नहीं करवानी है। या फिर हो सकता है कि आपको लाइव स्ट्रीम्स में कह दे कि ये कर दीजिए हमारे लिए, तो हम आपको इतने पैसे देंगे। सो ये मेनली 3 प्रकार की ही स्पॉन्सरशिप होती हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। हाँ भाई हाँ, हमें पता चल गया स्पॉन्सरशिप क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बट मिलती कैसे है। सो ये भी 2 प्रकार से मिलती है। आपको पता होगा कि पहला होता है कि आपको ब्रांड अप्रोच करे, रीच करे, या आप ब्रांड को रीच करें या कॉन्टैक्ट करें। तो यदि आप चाहते हैं कि ब्रांड्स आपको रीच करें, तो इसके लिए आपको अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी जीमेल आईडी देनी होगी बिजनेस इंक्वायरी करने के लिए। तो आप वहाँ पे अपनी बिजनेस आईडी दे सकते हैं। और सेकंड है, आपको अपनी वीडियोस के अंदर अपनी जीमेल डालनी होगी जिससे कि ब्रांड्स आपको अप्रोच कर सकें, रीच आउट कर सकें। गाइस, यदि आप एक छोटे क्रिएटर हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी होगी कि आपको कोई भी नहीं आती होगी स्पॉन्सरशिप। सो यदि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है तो आप खुद ब्रांड को रीच आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे,
आपको सबसे पहले जिस भी ब्रांड से चाहिए होगी स्पॉन्सरशिप, आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको जीमेल या फिर फ़ोन नंबर दिया होगा। मेनली आपको जीमेल तो दी होगी, अगर फ़ोन नंबर ना दिया हो तो आपको उनकी जीमेल कॉपी करनी होगी। वहाँ से आपको एक खुद से एक स्टेंजर लिखना होगा, इसमें आपको बताना होगा कि हमारा नाम ये है, हम कंटेंट क्रिएटर हैं और हम ये करते हैं और हम आपके ऐप को रिव्यू करना चाहते हैं। तो आपसे फिर ब्रांड डिटेल्स वगैरह होंगी, आप वहाँ से करने के बाद यहाँ से कर सकते हैं। हाँ भाई हाँ, हमें पता चल गया स्पॉन्सरशिप क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे मिलती है, लेकिन मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आते, तो हमें कैसे मिलेगी, ब्रांड्स हमें प्रमोशन क्यों ही देगा। सो गाइस ऐसा नहीं है, स्पॉन्सरशिप सभी को मिलती है, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो चाहे वो छोटा हो। बस फ़र्क इतना होता है कि जो छोटे होते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको हो सकता है यकीन ही ना हो रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा वैसा। तो गाइस आप खुद देख सकते हैं कि पहले ये देखिए, इज़ाबेला नाम करके एक लड़की है जिसने हमें अप्रोच किया था वीडियो बनवाने के लिए। तो आपको पता होगा कि पहले हम क्रिप्टो मार्केट में वर्क करते थे, जिस वजह से ये भी जो स्पॉन्सरशिप है वो हमें क्रिप्टो करेंसी के लिए ही मिला था। सो इन्होंने सबसे पहले हमसे कहा कि हम आपको 10 यूएसडी देंगे और हमारे लिए मतलब $10 हम देंगे, तो आप हमारे लिए बना दीजिए। सो आपको पता ही होगा 10 यूएसडी की वैल्यू कितनी होती है, तकरीबन 800 रुपये। सो हमने उनसे मना कर दिया कि नहीं, हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें कितना चाहिए, तो हमने बोला 50 यूएसडी मतलब $50। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमने भी मना कर दिया कि हम नहीं करनी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा 15 अब आप कर दीजिए। तो हमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उनके बाद उन्होंने फिर से कहा हमसे कि ये रही $20 और हमारे लिए बना दीजिए वीडियो। तो हमने भी कोई जवाब ही नहीं दिया। यू नो व्हाट, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बताइए। सो गाइस क्रिप्टो कब स्कैम बदल जाए कभी पता ही नहीं चलता। सो उन्होंने इसलिए ये वीडियो नहीं की थी। बट गाइस हमारे लिए भी स्पॉन्सरशिप वगैरह आती रहती हैं। सो यदि आप चाहें तो आप भी रीच आउट वगैरह कर सकते हैं। और आपको पता होगा $20 मतलब कितना होता है। $20 मतलब तकरीबन कह सकते हैं आप अपने हिसाब से 2,500-3 हज़ार रुपये। तो अगर आपको एक वीडियो बनाने के 2,500-3 हज़ार रुपये मिलते हैं तो क्या कम है। और यदि आप महीने में 4 से 6 वीडियोज़ भी कर देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, सोचिए। 18 मतलब 18-20 हज़ार रुपये आप स्पॉन्सरशिप से ही कर सकते हैं, यदि आपके 1000 सब्सक्राइबर से नीचे हैं और आपके 100, 200 या 300 व्यूज़ आते हैं तो तब। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वास्तव में स्पॉन्सरशिप से फ़ायदा होता है। सो केवल यूट्यूब एड्स के भरोसे मत बैठिए, स्पॉन्सरशिप भी कीजिए, लेकिन ऐसी जिससे आपको रिस्क ना हो। आपको पता चल ही गया होगा यूट्यूब एड से 5 से 6 गुना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हैं। सो डोंट लूज़ योर होप एंड कीप वर्क हार्ड। आपको पता होगा कि सिर्फ एक बूंद से घड़ा नहीं बढ़ता, बल्कि एक एक बूंद से एक दिन घड़ा जरूर बढ़ता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इसी तरह की, तब तक के लिए बाय।